है और कहता है सब बकवास है, और इतना कहते ही बुरुटो सो जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम डैंकी के डैड को देखते हैं, जो डैंकी से कहते हैं तुम इस कंपनी के वारिस हो, लेकिन तुम अभी भी कुछ नहीं जानते, तुम बस गली के लड़कों से पिटते रहते हो, इसलिए तुम्हें एकेडमी की ट्रेनिंग की जरूरत है। तभी अपनी डैड की बात सुनने के बाद डैंकी को बुरुटो के अपने डैड को सबक सिखाने वाली बात याद आती है, और वो अपने डैड से कहता है अगर मैं आपको ताकतवर बन के दिखा दूं तो फिर क्या मैं अपनी पसंद का पढ़ सकता हूँ। तभी डैंकी के डैड हाँ कहते हैं और डैंकी रूम से बाहर आकर कहता है मेरे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है। तभी डैंकी के इतना कहते ही कोई चीज उसकी तरफ बहुत तेजी से आती है और उसके कंधे में काट लेती है, जिसके बाद डैंकी कहता है मुझे बस अपनी ताकत साबित करनी है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में अगली मॉर्निंग हम हिमावारी को देखते हैं, जो बुरुटो को उठाकर कहती है आप लेट हो भाई। तभी हिनाटा बुरुटो को बैग देते हुए कहती है तुम टाइम से पहुंच तो जाओगे ना। तभी बुरुटो हाँ कहता है और अपना बैग लेकर एकेडमी जल्दी पहुंचने के लिए तेजी से भागने लगता है, और रास्ते में कहता है देर तक सोना और ट्रेन से जल्दी एकेडमी पहुंचना मेरी मस्त लाइफ शुरू हो गई है। और इतना कहते ही बुरुटो ट्रेन का इंतजार कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर डैंकी पर पड़ती है, और अचानक से उसकी जगन एक्टिवेट हो जाती है और उसको डैंकी का डार्क चक्रा दिखता है, और वो कहता है ये क्या है। और इतना कहते ही बुरुटो अपनी आंखें मलता है और डैंकी यहाँ से गायब हो जाता है, और बुरुटो कहता है शायद वो भी ट्रेन से जा रहा है, इसका मतलब हम दोनों साथ जाएंगे। फिर इसके बाद हम डैंकी को देखते हैं, जो उन्हीं लड़कों को मजा चखाने के लिए उनको पैसों का लालच देते हुए जगह जगह पर नोट गिराता है, और ये लड़के उसका पीछा करते करते एक ट्रेन में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो ट्रेन चलने लगती है और बुरुटो भी उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर इसके बाद हम डैंकी को देखते हैं, जो इन सब लड़कों से कहता है ये हमारी कंपनी का एक प्रोटोटाइप है, और वहाँ देखो मैंने वहाँ से एक और खाली और खराब ट्रेन को इस ट्रैक की तरफ चला दिया है, बस थोड़ी देर में वो आकर टकरा जाएगी और फिर हमारा रोज का झंझट खत्म हो जाएगा। तभी ये बात सुनकर सभी लड़कों की हवा टाइट हो जाती है, और फिर इसके बाद यहाँ बुरुटो आता है और डैंकी को ऐसा करने से रोकता है और उसको समझाता है और उससे कहता है मैंने तुझे रास्ते में देखा, तू इंटेंस सेरेमनी में नहीं जा रहा है। तभी डैंकी कहता है मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे बस अपने डैड को साबित करना है मैं ताकतवर हूँ। तभी बुरुटो कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, तू कुछ ज्यादा ही कर रहा है। और इतना कहते ही बुरुटो को दोबारा डैंकी का डार्क चक्रा दिखता है, और वो उसके पास जाकर उसको समझाता है, जिससे डैंकी को होश आ जाता है। तभी इसी दौरान पीछे से लड़का कहता है अबे जल्दी कुछ कर, वरना नहीं तो हम सब टकरा कर मर जाएंगे। तभी ये बात सुनकर बुरुटो टक्कर से बचने के लिए ट्रैक चेंज करने के लिए कुछ क्लोन्स बनाता है, पर तभी इसी दौरान उसका पैर अचानक फिसल जाता है और वो नीचे गिर ही रहा होता है कि तभी वो जोर से डैंकी का नाम लेता है, जिससे डैंकी का डार्क चक्रा गायब हो जाता है और वो होश में आकर बुरुटो को पकड़ लेता है, जिसके बाद बुरुटो ट्रैक बदल देता है और सबको बचा लेता है। फिर इसके बाद हम डैंकी को देखते हैं, जो बुरुटो से कहता है ज्यादा खुश मत हो, मेरा हाथ फिसल रहा है। और इतना कहते ही बुरुटो कहता है अबे तू कर लेगा, मुझे छोड़ना मत। तभी बुरुटो को इतना कहते ही डैंकी भी नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी इसी दौरान वो लड़के इन दोनों को बचा लेते हैं। फिर इसके बाद हम ट्रेन को देखते हैं, जिसका एक हिस्सा टूटकर तबाह हो जाता है, और डैंकी सभी से कहता है अब हमें ट्रेन के दूसरे हिस्से में जाना होगा। तभी डैंकी की ये बात सुनकर सारे लड़के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं, और डैंकी इन सभी लड़कों से कहता है सॉरी हमें कहीं जल्दी पहुंचना है। तभी ब्रूटो कहता है सही कहा, हम वो नहीं जो पटरी की सीध में चले। और इतना कहते ही ब्रूटो ट्रेन को पटरी से उतार देता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी बच्चों की अटेंडेंस ली जा रही होती है, जिसमें उजुमा की ब्रूटो मिसिंग होता है। तभी शिकाडाई कहता है मैं टाइम पर आ गया, पर पता नहीं वो कहाँ रह गया। तभी इसी दौरान शिकामारू नारुतो से कहता है तुम यहीं रहो, तुम्हें अभी एक वेलकम स्पीच भी देनी है। तभी शिकामारू के इतना कहते ही नारुतो ऊपर से एक ट्रेन को गिरते हुए देखता है, जो सीधा उसके स्टैचू पर लगती है और उसका स्टैचू आधा टूट जाता है। और फिर इसके बाद ब्रूटो बाहर आता है और सभी से कहता है उजुमा की ब्रूटो आ गया है, यकीन करो। तभी ब्रूटो के इतना कहते ही नारुतो और बाकी सभी लोग उसकी ये हरकत देखकर चौंक जाते हैं। और शिकाडाई कहता है मैंने इससे कहा था कुछ ऐसा मत करियो जिससे इसके डैड को शर्मिंदा होना पड़े। फिर इसके बाद हम कोनाहामारू को देखते हैं, जो ब्रूटो को लेने जाता है, लेकिन तभी ब्रूटो कोनाहामारू पर अटैक करता है और कोनाहामारू उसके सारे अटैक को ब्लॉक करके उसको पकड़ लेता है। तभी ब्रूटो कहता है भैया कोनाहामारू सॉरी। तभी कोनाहामारू कहता है लगता है तुम्हें ये सब करके शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई है, और हाँ आज से मुझे भैया नहीं सेंसे कहो। तभी इसी दौरान हम डैंकी को देखते हैं और ब्रूटो डैंकी से कहता है हम टाइम पर पहुंच गए। तभी कोनाहामारू कहता है ब्रूटो तू अपने साथ इसको भी बिगाड़
निकाल रहा है। तभी ब्रूटो कहता है तो इसमें बुराई क्या है। तभी कोनोहामारू कहता है तुझे ये सब सही लगता है। तभी दूसरी तरफ डेंकी ब्रूटो को देखकर मनी मन कहता है भैया कोनोहामारू ब्रूटो को माफ कर दो। तभी ब्रूटो कोनोहामारू से कहता है मैं तुम्हें कभी भी सेंसे नहीं बोलूंगा। तभी कोनोहामारू कहता है क्या कहा तूने ब्रूटो, तू कभी किसी की बात भी सुन लिया कर। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन को निकालकर नारुतो के स्टैचू को सही करने का काम शुरू हो जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम शिकामारू को देखते हैं जो नारुतो से कहता है जो भी नुकसान हुआ है उसके खर्चे के लिए डेंकी के डैड ने पैसे दिए हैं और साथ ही ये भी कहा है उनका बेटा ब्रूटो के साथ रहकर अब पहले से बदल गया है। तभी नारुतो कहता है ठीक है और इतना कहते ही नारुतो स्माइल करता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम डेंकी को देखते हैं जो ब्रूटो से कहता है तुमने मेरी सजा का इल्जाम खुद पर क्यों लिया। तभी ब्रूटो कहता है ये सब छोड़ो, हम टेम्पर तो सेरेमनी में पहुंच गए थे ना, बस वही बात जरूरी थी। फिर इसके बाद हम सारादा को देखते हैं जो ब्रूटो को चिढ़ाते हुए डेंकी से कहती है मिस्टर किमिनारी ध्यान से, बेवकूफी जल्दी फैलती है। फिर इसके बाद डेंकी ब्रूटो से कहता है अब से मैं भी निंजुत्सु सीखूंगा। तभी ब्रूटो कहता है अपने डैड के लिए। तभी डेंकी कहता है नहीं, मुझे निंजुत्सु बढ़िया लगता है, इसलिए जब मैं इसमें माहिर हो जाऊंगा तो मैं इसे मशीनों और एसआई के साथ मिलाने की कोशिश करूंगा। फिर इसके बाद हम चोचो को देखते हैं जो डेंकी से उसका होमवर्क देने को कहती है और डेंकी ब्रूटो को बाय बोलकर चोचो के साथ चला जाता है। फिर इसके बाद हम ब्रूटो को देखते हैं जो अपने डैड का स्टैचू देखते हुए कहता है डैड मैं कोई भी रास्ता चुनूं इससे आपका कोई मतलब नहीं है, मैं बस अपने रास्ते पर चलूंगा क्योंकि ये मेरी कहानी है। और इसी के साथ हमारा ब्रूटो का एपिसोड 1 भी यहीं पे एंड होता है।